गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर है अपना सूरदास। कवि कौन सा? शोएब माइक बंद कर दे, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? शोएब माइक ऑफ करो। गलती से हो गया मैम। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपना चैप्टर है फर्स्ट सूरदास। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि पहले इसमें क्या होता है कि गोपियां किससे प्रेम करती है? कृष्ण से प्रेम करती है। कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, मथुरा में जो उद्धव है श्री कृष्ण का मित्र होता है। वहां पर श्री कृष्ण चाहते हैं कि गोपियां मुझसे प्रेम करना छोड़कर, ठीक है, योग साधना को अपनाए। आई बात समझ में? और वो उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास अपना संदेश लेकर। ठीक है, तो गोपियां फिर उद्धव से क्या कहती है? गोपियां यहाँ पर उद्धव से कह रही है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ठीक है, हे उद्धव तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो। ठीक है, बहुत ही भाग्यशाली हो। कैसे? कि अपरस रहत सने तगाते, तगा मतलब धागा, कि तुम प्रेम के बंधन में कभी बंधे ही नहीं। तुम प्रेम के बंधन से सर्वथा मुक्त हो। नाहिन मन अनुरागी मतलब तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं। आई बात समझ में? वापस देखो, अपरस रहत सने तगाते, हे उद्धव तुम प्रेम के बंधन से सर्वथा मुक्त हो। तुम प्रेम के बंधन में कभी बंधे ही नहीं। ठीक है, और तुम्हारा मन किसी के प्रेम में डूबा ही नहीं। आगे कह रही है पुरैन पात रहत जल भीतर ता रस देह न तागी। आगे कह रही है कि तुम प्रेम से उसी प्रकार मुक्त हो जिस प्रकार पुरैन पात मतलब कमल का पत्ता, रहत जल भीतर जल के भीतर रहते हुए भी, ता रस देह न तागी उस पर जल की एक बूंद नहीं लगती है, जल का एक दाग उस पत्ते पर नहीं ठहरता है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे कह रहा उदाहरण दे रही कि जो जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार से तेल की जो मटकी है, ठीक है, उसको जल में डुबोने पर, कि जैसे तेल की मटकी जल में डूबे रहने पर भी बूंद न ताको लागी, उस मटकी पर जल की बूंद एक क्षण के लिए नहीं ठहरती। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? अच्छा आ रही है, मैं नाटक कर रहा है। कौन कर रहा है नाटक? जो कर रहा है उसको मैं अभी रिमूव कर दूंगी, ध्यान रखना। ठीक है, कमल आ रही है? आ रही है तो बीच में नाटक करने की जरूरत नहीं, परेशान करने किसी को भी जरूरत नहीं है। मैं उसको भी क्लास से रिमूव कर दूंगी। पढ़ना है तो पढ़ो, फालतू बातें नहीं यहाँ पर। जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। क्या कह रहा है यहाँ पर कवि सूरदास? क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से जल की जो तेल की जो मटकी होती है वो जल में डूबी रहने पर भी, ठीक है, उसके ऊपर एक बूंद भी नहीं ठहरती। फिर आगे कह रहा है कि आगे गोपियां कह रही है प्रीति नदी में पांव न बोरियो। हे उद्धव तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपने पैर को डुबोया ही नहीं, अर्थात तुमने कभी किसी से प्रेम किया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, और तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित हुई ही नहीं। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी मतलब तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप को देखकर उस पर मोहित हुई ही नहीं। सूरदास अबला हम भूरी। गोपियां कहती है कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, यानी कि हम तो भोली भाली स्त्रियां हैं जो गुर चाटी जो पागी। वो श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त होकर उनके प्रेम बंधन में उसी प्रकार बंध गई है जिस प्रकार जो चींटियां होती है वो गुड़ पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती है और उसको नहीं छोड़ती, उस गुड़ को वो मरने पर ही छोड़ती है। तो हमारा जो प्रेम है वो भी श्री कृष्ण से ऐसा ही है कि हम श्री कृष्ण को किसी भी हालत में किसी भी दशा में नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ सकती। जिस प्रकार से जो चींटी है वो गुड़ से एक बार चिपक जाने पर उससे कब छोड़ती है? जब वो मर जाती है। तो हमारे मन में भी जो है श्री कृष्ण का दृढ़ प्रेम है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? जल्दी बताइए।
फोर्थ लाइन। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, तुमने कभी प्रेम रूपी नदी में अपना पैर डुबोया ही नहीं। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, परागी मतलब दूसरों पर, रूप मतलब सुंदरता पर, कि जो तुम्हारी जो दृष्टि है वो किसी के रूप पर, किसी की सुंदरता पर मोहित हुई ही नहीं। ठीक है, यानी कि तुम्हारे पास में श्री कृष्ण जैसे सुंदरता वाले बहुत सुंदर श्री कृष्ण थे, जिनका रूप जो है वो सबको मोहित कर लेता है। तुम उन श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, तुम उनके प्रेम बंधन में कभी बंधे ही नहीं, तुम उनके प्रेम से हमेशा के लिए मुक्त हो, सर्वथा मुक्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर गोपियों ने क्या क्या उदाहरण दे दिया। एक तो उदाहरण दे दिया, पहले क्या बताया है कि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन से मुक्त है। किस प्रकार मुक्त है? जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है जल के भीतर ही रहता है, ठीक है ना, लेकिन जल की बूंद उसके ऊपर नहीं लगती। उसी प्रकार जो तेल की मटकी है उसको जल में कितना ही डुबो पर उसके ऊपर जल जो है वो नहीं ठहरता, जल की बूंद उसके ऊपर नहीं ठहरती। फिर वो कह रही कि तुमने कभी प्रेम नदी में अपने पाँव को डुबोया ही नहीं, तुम्हारी दृष्टि किसी के रूप पर पड़ी ही नहीं। हम क्या है? हम तो जो भोली भाली स्त्रियां हैं। ठीक है, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूप में उसी प्रकार से आसक्त हैं जिस प्रकार से जो चींटियां हैं वो गुड़ पर आसक्त होती है। क्लियर सबके? मैम वो लास्ट लाइन में मैम लास्ट 4 वर्ड गुड़ चोटी गुड़ मतलब गुड़, ठीक है, चाटी मतलब चींटी, पागी मतलब डूबना, दूसरा आसक्त होना। आगे समझ में? यस मैम। ठीक है, ठीक है। बोरियो मतलब क्या होता है? डूबना, डुबाना या डूबना। पुरोहित मतलब क्या होता है? कमल। पात मतलब क्या होता है? पत्ता। कि कोई ऐसा शब्द जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। अपरस मतलब दूर रहना। ठीक है। मैम गागरी मतलब क्या होता है? तगा मतलब धागा, गागरी मतलब मटकी। मैम अबला? अबला मतलब स्त्रियां। यहाँ पर अबला का मतलब स्त्रियां जो कुछ कर नहीं सकती है। पहले क्या है? पहले की स्त्रियों को अबला ही कहा गया। आज की स्त्री तो बहुत शक्तिशाली है, ठीक है ना। पहले की स्त्रियां जो थी वो अबला होती थी, जैसा उनको कहा जाता था वो वैसा ही करती थी, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़ती थी। ठीक है, तो ये अबला क्या हो गई? स्त्रियां। भोली मतलब भोली भाली। क्लियर? आगे चलो। यस मैम। यहाँ पर मन की मन ही मान रही। यहाँ पर जो सूरदास है, ठीक है, वो गोपियों की दयनीय दशा के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के लिए योग संदेश देकर भेजा और श्री कृष्ण को भूल जाने के लिए कहा। ठीक है, तो गोपियां उद्धव से कह रही है, क्या कह रही है कि हे उद्धव, हमारी तो मन की बात मन में ही रह गई। मांझ मतलब बीच में ही, ठीक है, हमारी जो मन की बात है मन के बीच ही रह गई। अर्थ क्या करेंगे कि हमारी मन की बात हमारे मन में ही रह गई। हम जाकर श्री कृष्ण से अपना प्रेम व्यक्त करती, उससे पहले वो हमें छोड़कर मथुरा चले गए। ठीक है, कहिए जाए कौन पे उद्धव, इसलिए हे उद्धव अब हम किससे जाकर कहें। ठीक है, इसलिए हे उद्धव हम किससे जाकर कहें। ना ही परत कही दूसरे, परत मतलब दूसरे, और दूसरे लोगों से, अनजान लोगों से हम कह नहीं सकती कि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है। ठीक है, फिर कह रही है कि अवधि आधार आस आवन की, अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी कि वो वापस यहाँ पर गोकुल में लौट के आएंगे, ब्रज में लौट के आएंगे। तन मन भी था सही, और इसी आशा पर हम तन की मन की व्यथा को सहन कर रही थी। व्यथा मतलब दुख, ठीक है, कष्ट। क्यों दुख सहन कर रही थी? क्योंकि उनको श्री कृष्ण के आने की आशा थी और इसी आशा पर वो तन और मन के दुख को सहन कर रही थी।
अब इन योग संदेश सुनी सुनी, हे उद्धव अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुन कर विरहिणी विरही दही, हमारी जो विरह व्यथा है वो और बढ़ गई है। दही मतलब क्या होता है? बढ़ना। ठीक है, ये गलत है थोड़ा सा। विरहिणी विरह दही मतलब हमारी विरह व्यथा और बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर। आगे कह रही, चाहती होती गोहारी जितई थे, हम चाहती तो श्री कृष्ण से अपनी रक्षा के लिए पुकार करती, उनको आवाज लगाती, उतते धार बही, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि योग संदेश की धारा श्री कृष्ण ने ही हमारे लिए बहाई है। क्या कह रही है कि योग संदेश की जो धारा है, योग संदेश जो है वो श्री कृष्ण ने ही हमारे लिए भेजे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लगी। वो कह रहे हैं कि सूरदास कहते हैं गोपियां उद्धव से कह रही है कि हम कैसे धैर्य को धारण करें, हम अपने मन में धीरज को कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, श्री कृष्ण ने प्रेम रूपी मर्यादा को तोड़ दिया है। ठीक है, अर्थात उन्होंने हमसे प्रेम में छल किया है और वो हमें छोड़कर चले गए हैं, तो हम कैसे शांत रहें। आया समझ में? ठीक है। गुहारी मतलब क्या होता है? पुकार। जितई मतलब उस ओर से। ठीक है। धीर मतलब धीरज। धरई मतलब क्या होता है? धारण करना। मर्यादा मतलब मर्यादा। ना मतलब ना, लही मतलब छोड़ देना, ना छोड़ देना। ठीक है। उद्धव उद्धव ही है। परत मतलब क्या होता है? दूसरा। बिथा मतलब बताया गया कष्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसको वापस देख लो एक बार। गोपियां उद्धव से क्या कह रही है कि हे उद्धव हमारे मन की बात मन में ही रह गई, हम कृष्ण को जाकर अपना प्रेम बताती कि हम उनसे कितना प्रेम करती है, उससे पहले वो हमको छोड़कर मथुरा चले गए। और वो कह रही अब हम किससे जाकर कहें? हे उद्धव अब हम किससे जाकर कहें? दूसरे से हम कह नहीं सकते। ठीक है, और अब तक तो हमें श्री कृष्ण के आने की आशा थी, इसलिए हम श्री कृष्ण के आने की आशा को लेकर अपने तन के और अपने मन के जो कष्ट है उनको सहन कर रही थी। लेकिन तुम हमें क्या कर रहे हो? आकर योग संदेशों को सुना रहे हो। तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर हमारी जो विरह व्यथा है, श्री कृष्ण से दूर होने का जो दुख है, वो और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, और यदि हम चाहती तो श्री कृष्ण से अपनी रक्षा की पुकार करती, लेकिन कैसे पुकारे? उन्होंने तो हमारे लिए योग संदेश भेजा है। ठीक है, फिर कह रही है कि सूरदास कहते हैं कि हम कैसे, गोपियां कह रही है कि हम कैसे अपने मन में धीरज को धारण करें। श्री कृष्ण ने तो प्रेम रूपी मर्यादा को तोड़ दिया है, अर्थात उन्होंने हमसे प्रेम रूपी छल किया है, हमसे धोखा किया है। अब हम कैसे चुप रहें, कैसे शांत रहें? आगे देखो। हमारे हरी हारिल की लकड़ी। यहाँ पर गोपियां उद्धव को कह रही है कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी हुई टहनी को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि उनको हम एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकती। मन क्रम वचन नंद नंदन उर मतलब हृदय, मन। ठीक है, कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से यह दृढ़ करी पकड़ी, अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है। दूसरे इनका क्या मतलब है कि हमने श्री कृष्ण को अपने मन से, अपने वचनों से, अपने कर्म से, अपने हृदय में मजबूती से पकड़ लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, हम जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में और रात में। कान कान जकरी मतलब श्री कृष्ण कृष्ण की रट लगाए रहती है। सुनत जोग लागत हो है ऐसो, और तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर हमें ऐसा लगता है जो कड़वी ककड़ी, कि जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो।
तुम्हारा योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी को खाने से हमारा जो मुंह है और जो मन है वो कड़वाहट से भर जाता है, तो तुम्हारे योग संदेशों को सुनकर हमारा जो मन है वो कड़वाहट से भर जाता है। सूतो व्याधि हमको ले आए, और तुम वही योग रूपी जो बीमारी है, व्याधि मतलब जो बीमारी है, वो हमारे लिए ले आए हो। देखी सुनी ना करी, जिसको ना कभी हमने देखा है, ना हमने कभी सुना है, और ना ही हमने कभी किया है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। सूरदास जी से गोपियां कहती है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, ये योग संदेश तुम उनको सुनाओ जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनका जो मन है वो भटकता रहता है। हमारे मन में सिर्फ श्री कृष्ण है, उनका प्रेम है, ठीक है ना। इसलिए हम श्री कृष्ण को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। क्लियर सबके? आगे देखिए, हरि है राजनीति पढ़ाए। यहाँ पर गोपियां कहती है कि श्री कृष्ण ने भी अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति में सिर्फ अपने स्वार्थ को सिद्ध किया जाता है, अपने भले के बारे में सोचा जाता है। तो श्री कृष्ण भी अब ऐसे ही हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, हे उद्धव, मधुकर यहाँ पर कौन है? उद्धव। हे उद्धव, हम आपकी बात को अच्छे से समझ गई है। समाचार सब पाए, और हमें सारे समाचार मिल गए हैं, ठीक है। एक अति चतुर होते पहले ही जो श्री कृष्ण थे, एक तो वो पहले से ही चतुर थे, जो श्री कृष्ण थे वो पहले से ही चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब उन्होंने अपने गुरु से राजनीति नामक ग्रंथ भी पढ़ लिया है, मतलब राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है। फिर कह रहे हैं बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी बुद्धि बहुत विशाल है, वो बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उन्होंने क्या किया? योग संदेश पठाए, हमारे लिए योग संदेश भेज दिए, ठीक है। आगे कह रही, उदाहरण दे रही है कि हे उद्धव, भले लोग आगे के मतलब जो पहले के लोग थे वो बहुत ही भले होते थे, दूसरों की भलाई करते थे। परहित, दूसरों की भलाई के लिए दौलत धाये मतलब भागते फिरते थे। पहले के लोग कैसे होते थे? बहुत भले होते थे और दूसरों की भलाई के लिए वो भागते फिरते थे। और एक फिर व्यंग कर रही है उद्धव पर, और एक आप है जो हमें दुख देने के लिए, हमें सताने के लिए यहाँ पर दौड़े आए हैं। क्यों सता रहा उद्धव गोपियों को? वो क्या चाहता है कि कृष्ण को भूलो और योग साधना के संदेश को सुनो, उस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की भक्ति करो। और ये सुनकर श्री कृष्ण गोपियों को क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करती है, उनकी भक्ति करती है, और उनके श्री कृष्ण के सिवा कोई दूसरा उनके मन में नहीं आ सकता। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि पहले के लोगों को देखो, वो कैसे होते थे, वो दूसरों की भलाई के लिए भागते फिरते थे, और तुम कैसे हो? तुम हमें सताने के लिए, कष्ट देने के लिए यहाँ पर भागे आए हो। फिर कह रही है अब अपने मन फेर पाइए, चलत जो होते चुराए, कि हम अपने मन को फिर से पाना चाहती है, जो जाते हुए श्री कृष्ण ने चुरा लिया था। क्या कह रही है? कि हम अपने मन को फिर से वापस पाना चाहती है, जिसको श्री कृष्ण ने जाते समय चुरा लिया था। ते क्यों अनीति करे आपुन, आपुन मतलब स्वयं, वो श्री कृष्ण हमारे ऊपर क्यों अन्याय कर रहे हैं, क्यों अनीति कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जिन्होंने दूसरों के अन्याय से हमारी रक्षा की थी। क्या बोल रही है वो? कि जो श्री कृष्ण है वो क्यों हम पर अन्याय कर रहे हैं, क्यों हम पर अत्याचार कर रहे हैं, जो दूसरों के अन्याय से पहले हमें छुड़ाते थे, हमारी रक्षा करते थे। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। गोपिया उद्धव को कहती है कि राजा का धर्म तो ये होता है कि उसके द्वारा किसी प्रजा को सताया जाना नहीं चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? कि तुम मुझे भूलकर ब्रह्मा की स्तुति करो, उनकी साधना करो, उनके लिए योग करो। इस प्रकार वो हमें कष्ट दे रहे हैं, वो हमें सता रहे हैं। समझ में आ गया सबको? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? अर्पित, कोई प्रॉब्लम?
नो मैम। सबको समझ में आ गया? मैम का Yes, सिलेबस ma'am. क्या है? पेपर हम्म, क्या? पेपर का सिलेबस क्या है? पेपर का सिलेबस बेटा पूरा पेपर आएगा अपना, फुल फुल नहीं, कोर्स। जो 20 चैप्टर मार्क्स जो चैप्टर रिड्यूस हो गए हैं उनको छोड़ के बाकी जो पढ़ाए हैं वो सब आएगा। 20 मार्क्स का पेपर होगा कल। मैम जी 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का पेपर होगा तो उसमें जो फर्स्ट जो हाफ है ना वो आएगा, पहला जो हाफ है ना वो आएगा। आगे समझ में? जो अपने 50% एग्जाम हुआ था ना, पहला फर्स्ट वो आएगा। ठीक है, डेटा को दे दो ना। चलिए बेटा, बाय एवरीवन।